ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए बेसिक कोर्स है और आगे कोर्स बताते जाइए। फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम हाँ शांति। जी। कैसे बताए क्वेश्चन? हेलो। तो भगवान बताइए बताइए। सर्वव्यापी है। हाँ, भगवान सर्वव्यापी नहीं, एक व्यापी। भक्ति मार्ग रे कहते हैं वो कौन कौन में भगवान, वृक्ष में, मंदिर में, और पत्थर में, सब सभी जगह में भगवान रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में बाबा खुद आकर बताते थे कि भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है, और उसका घर शांति धाम है। और 15वां 6 श्लोक है, न तत् भाषयते सूर्य न शशांक न पवक एतत् गत्वा न निर्बधन्ते तद्धाम परमम मम। बाबा ने बताया उसका धाम जो सूर्य चंद्र की तारा की कोई तेज नहीं जाता है, वो बाबा उसके रहते हैं। उसके धाम को शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो भगवान तो गुरु गोसाई जते सब सन्यासी इत्यादि है, वो सभी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। तो बाबा ने खुद आकर मूर्तिमंत परम ब्रह्म में प्रवेश करी कहते हैं मेरा धाम एक है, वो जो शांति धाम है। तो एक को याद करते हैं वो सर्व सुख शांति इत्यादि पाते हैं। अनेक को याद करते हो दुख अशांति पाते हैं, वो तो रावण राज्य है। वो जो एक को याद करते हैं सत्य त्रेता में सुख आते हैं, और द्वापर से द्वापर ठू दुख आ जाता है। द्वापर कली दोनों युग है, दुख का अशांति है। धीरे धीरे अशांति बढ़ते रहते। अभी जो संगम में पहुंचते हैं और दुख अशांति बढ़ बढ़ चलते हैं। बाबा तो धरा पृष्ठ को आते हैं और 80 86 वर्ष है, और उसको आकर बच्चे को बताते हैं तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा है। तो बाबा को याद करो और उच्च पद पाते हैं, राजाई पद भी पाते हैं। जो श्वास श्वास में याद करते हैं वो दुख अशांति में दूर रहते हैं। ऐसे ऐसे कहते हैं। तो बाबा ने सृष्टि तैयार करते हैं और पालना देते हैं और विनाश करते हैं, और ब्रह्म रूपे ब्राह्मण बच्चे को जन्म देते हैं, शंकर रूपे संहार करते हैं, और विष्णु रूपे पालना देते हैं। तो उसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग में कहा जाता है शिव शंकर एक है। नहीं, एक नहीं है, वो अलग अलग है। बाप बच्चे अलग अलग है। तो बच्चे बाप समान जो बन जाते हैं वो अम, अम, भगवान बन जाते हैं। तो वो सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। जितने जितने साधु संत आते हैं तो कोई ये सृष्टि को परिवर्तन नहीं करते हैं, दुख अशांति बढ़ चलते हैं। तो भगवान आकर इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। वो भगवान एक व्यापी कौन कौन में नहीं है। भगवान जैसे तैयार करते हैं ऐसे पालना देते हैं, फिर भी विनाश करते हैं। श्लोक में आया है 4 का 7, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आकर सृष्टि की परिवर्तन करते हैं, साधु संत को उद्धार करते हैं और पापी को विनाश करते हैं। फिर बाबा ने कहा अ, फिर बाबा ने कहा 11 के 38 नंबर श्लोक में
38 नंबर श्लोक में कहते हैं अम, नहीं पढ़ते, अच्छा, भगवान जो आते हैं बार बार नहीं आते हैं, 5000 वर्ष में एक बार आते हैं और पाठ बजाकर फिर चल जाते हैं परम धाम। तो जो बाप को पहचाना है वो सुख शांति का वर्षा लेते हैं। माँ ब्रह्मा माँ के रूप में पालना देते हैं, माँ के रूप में जन्म देते हैं। विष्णु चतुर्भुज विष्णु जो है वो कहा जाता है पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। वो जो है मुकर और तन को चार आत्मा सहयोग देते हैं, और जगदम्बा और लक्ष्मी और ब्रह्मा और ममा सरस्वती उसके जो विष्णु रूप में पालना देते हैं, शंकर रूप में संहार करते हैं। कहते हैं 11 नंबर 38 श्लोक में 11 नंबर 38 श्लोक में कहते हैं ତୁମେ ଆଦିଦେବ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ତୁମସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ परम निधान। तेणु बाबा ने बताया कि से हଉଛି आदिदेव पुरुष पुराण और सृष्टि का परिवर्तन, सृष्टि का उद्धारकर्ता एक ही शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। हाँ जी, मैं बाप टीचर सदगुरु का बता सकती हूँ ना? हाँ जी। हाँ, बाप टीचर सदगुरु बाबा 1 VCD 1691 भगवान को ही बाबा कहते हैं। बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। भगवान बाप आते तो नई दुनिया स्थापन करते। बाप सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। बिंदु आत्माओं का बाप जब शिव बाबा उसका आत्माओं के साथ कोई संबंध नहीं बनता। जब शरीर में आते तो बाप टीचर सदगुरु कहते। बाप को तो याद करेंगे तो विकर्म भस्म होते। और टीचर का काम है पढ़ाई पढ़ाना। पढ़ाई पढ़े बिगड़ थोड़े ही नर से नारायण बन जाएंगे। और पढ़ाई पढ़ते हैं श्रीमत है, सुख दो और सुख लो। VCD 1641 में बाप टीचर सदगुरु एक ही शरीर में डबल बेहद का बाप है। बाप टीचर सदगुरु वही पावन बनाते हैं, पतित सृष्टि पर आकर पावन बनाते हैं। गुरु गुरु होए बिन ज्ञान। सदगुरु जब मिलता तब बुद्धि की सदगति होती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है। बाप जीवन मुक्ति मुक्ति का वर्षा देते हैं। कलयुगी गुरु दे नहीं सकते, सब है झूठे गुरु। एक ही सच्चा सदगुरु जो सबका सदगति करता है। बाप आते हैं तो नई नॉलेज नई दुनिया में ले जाते हैं। हमें हर कर्मेंद्रियों में नॉलेज को समाना है। यह बाप टीचर सदगुरु है। टीचर बन दैवी गुण धारण करने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज सुनाते हैं। देहाभिमान में नहीं आना है। जितना ज्ञान की धारणा उतना सत्वप्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। यह नॉलेज स्टूडेंट के बुद्धि में रहना चाहिए। वह परम शिक्षक है, कल्याणकारी पढ़ाई पढ़ाता है। VCD नंबर 447 में परम सदगुरु भी है। एक ही जन्म में आकर के अनेक जन्मों की सदगति कराता है। यह बाप है। बाप ही आकर के सच्चा गुरु बनते हैं। पहले पत्ते की भी सदगति होती है। VCD 463 में बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है। सदगुरु साथ में ले जावेंगे। सदगुरु की निंदा करने वाले लक्ष्मी नारायण के पास ठोर नहीं पावेंगे। बाप टीचर सदगुरु साथ में ही ले जाते हैं, उसको ही सच्चा बाबा कहते। पानी पीना छान के, गुरु करना जान के, किसी के साथ रहने से लंबे समय से तो उसके नज़दीक रहने से उसको पहचानेंगे। पवित्रता के लिए माता गुरु बनती है। बाप है, बाप के पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनेंगे। सुख शांति का वर्षा बाप देते। बाप 21 जन्मों की गारंटी देते हैं। VCD 447 में कृष्ण का भाग्यदाता बाप है। 2396 VCD में एक बाप में ही शांतिधाम समाया है, उसी में सुख धाम है। इसलिए बाप का नाम एक नाम शांति देवा सुख देवा भी है। बाप वर्षा देता है शांति का, सत्य ज्ञान का, और एक बाप से ही आता है। बाप के साथ संग रहकर आत्मिक स्थिति में रहते,
बाप कहते एक दो को दुख न दो, और दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो बना बनाया यह पद है तो वो खो देंगे। भगवान पद आकर राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। पहले बाप का हार बनते हैं, फिर टीचर का हार बनते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु का हार बनते हैं। परमपिता परमात्मा की फिर प्रजापिता शिव प्रवेश करते तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। बड़ी माता सुनने सुनाने का पार्ट करती है और छोटी माता सुना कर विचार किया। बाद में ब्रह्मा बाबा को बताया। श्री लक्ष्मी नारायण अंतिम जन्म में भगवान भगवती बनाते हैं। एक ही आत्मा के द्वारा बाप टीचर सदगुरु पहले बुद्धि की सद्गति करते हैं। सदगुरु जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो धक से हमारी राजधानी स्थापन करता है। यह बाप का पार्ट है। सुप्रीम टीचर करते हैं जो साक्षात्कार कराते, तुमने फलाने जन्म में यह पाप करे थे। ट्रिब्यूनल बैठेगी तो जन्म जन्म को के पापों का साक्षात्कार धर्मराज कराएगा। फिर रोएगे पछताएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। 63 जन्मों का बोझ है आत्मा के ऊपर, तो टीचर से कोई धोखा नहीं मिलता। टीचर पढ़ाते सोर्स ऑफ इनकम बेहद के बाप की श्रीमत है, वही शिक्षक है अर्थात बेहद का टीचर है। टीचर का काम है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति और 1 सेकंड में निश्चय बुद्धि बन जाती तो अमरनाथ का बच्चा अमर बन जाता। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, यहाँ सदैव याद रखो। बाप टीचर सदगुरु तो तीनों को इकट्ठा याद करना है। VCD 1599 में बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का गुरु है। कारण मैं पतित नहीं बनता हूँ, मैं पावन बनाने के लिए आया हूँ। बाप का फरमान है बनो। गुरु कहते हैं पवित्र नहीं बने तो जानवर मिसल ले जाऊंगा। टीचर कहते हैं देह अभिमान के कारण दुर्गति हुई। अव्यक्त मूर्तिना जिसको गॉड फादर कहते हैं, साकार में पार्ट बजाता है वह महादेव। अव्यक्त मूर्तिना संपन्न स्टेज, बीज रूप स्टेज में निराकारी स्टेज। सारी सृष्टि का झाड़ तो वह भी मनुष्य होगा ना, तो नई सृष्टि निमित्त बनते हैं। VCD 1604 में मुकर्ररत वही बाप का घर है, तो बाप का घर वही परम ब्रह्म है, वही गुरु है। बेहद का वर्षा एक बाप देते हैं। VCD 1607 में हीरो पाठधारी मुकर्रर रथ में चुना, तो मैं ज्ञान का बीज बोता हूँ। मनुष्य सृष्टि में तू ही सत्य है, पार्ट बजाने वाला। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज वन। जन्म जन्म का 7 का पार्ट जानने वाला मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञ इसलिए तेरे में बीज डालता हूँ। तो 84 जन्म जो भी पार्ट बजाने वाला सत्य का है, तो सत्य का ज्ञान है, तीनों कालों का सत्य ज्ञान तूने लिया है। बाप टीचर सदगुरु सब की सदगति दाता एक बाप करते हैं, तो पतित पावन राम है, तो फिर दूसरे गुरु क्यों बनाते हैं? वहाँ तो बाप लिबरेटर है, गुरुओं के जंजीर से निकालते हैं। दुर्गति निकाल सदगति बाप ही देते, तो वह क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर ही कहा गाया जाता है। तो मुख्य एक्टर कैसे? तो पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया से सबको पावन बनाते हैं, तो मुख्य हुआ ना। और पतित पावन बाप आकर तुम बच्चों को पावन होने की युक्ति बता रहे हैं। एक बाप सदगति दाता है, पतित पावन है, जगत का बाप है, जगत का टीचर है, जगत का गुरु भी है, तो एक ही है। पहले पहले मुख्य बात है बाप समझाते, पतित पावन ज्ञान सागर श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप एक ही बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। तो ब्रह्मा की वैल्यू नहीं बताते। बाप के बच्चे बने हो तो टीचर के रूप में शिक्षा देते, अंत में सदगुरु बन सचखंड में ले जावेंगे। तो तीनों काम प्रैक्टिकल में एक बाप ही करते हैं। वह बाप शिक्षक गुरु एक में ही है। एक शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ। एक मूर्ति एक ही है, परंतु तीनों ही अर्थात बाप बनते और टीचर भी बनते और गुरु भी बनते, और रचयिता एक बाप ही है, बाकी सब रचना है। बाप कहते हैं इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा रहता है। देहबान में आने से उल्टा काम कर बैठते हैं, तो बाप की निंदा कराते हैं, तो सदगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण के पास ठोर नहीं पाते हैं। बाप नई दुनिया का ठोर देते हैं। भगवान बाप राजाओं का राजा बनाते हैं और राजयोग से राजाओं की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो बाप ही आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। और टीचर से कोई धोखा नहीं मिलता। टीचर पढ़ाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम कराते हैं, वहाँ बाप की श्रीमत है, वह शिक्षक है, बेहद का टीचर भी है। और पहले बाप का हार बनो, फिर टीचर का हार बनते, फिर वानप्रस्थ में गुरु का हार बनते। ईश्वरीय संदेश देने का बताओ दीदी शॉर्ट में।
हेलो, ओम शांति दीदी। 6305 बताइए ईश्वरी संदेश बताती हूँ दीदी। बताइए। ईश्वरी संदेश है, शॉर्ट में 3-4 बातों में बताती हूँ। जैसे भगवान कहते हैं नई दुनिया लानी है, पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। यह संदेश हो गया। डिटेल समझाना है कि दुनिया भस्म होने वाली है, कैसे भगवान आया हुआ है और क्या हमें उनकी प्लानिंग है जो नई दुनिया की स्थापना कर रहा है और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। वहाँ आकर डिटेल में समझो। संपूर्ण विश्व में मनुष्य ने संपूर्ण जगत में अपनी भौतिकता से तरक्की की है। तीक्ष्ण बुद्धि से प्रकृति के 5 तत्वों का विश्लेषण कर भौतिक जीवन को सुविधाजनक बनाया है। नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। वास्तव में सुख शांति प्राप्ति करने के लिए मनुष्य ने जो मार्ग अपनाए हैं वही उनके पतन का मूल कारण है। खास कलयुग में अनेक धर्म के कारण और भिन्न धर्म और धारणा के कारण लोग एक दूसरे की घृणा, आपस में झगड़े कर रहे, एक दूसरे के हत्यारे बन पड़े। परंतु सच बात तो यह है, जो सत्य धर्म के वास्तविक अर्थ को न जानने के कारण और अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यही दुख का मूल कारण है। तो 5 विकार आते ही देह समझने से इनको नष्ट करने के लिए पहले हम भगवान कौन, उसका देश, रूप, काल, इसका परिचय देना चाहिए। तो इसका मूल मंत्र है, भगवान आकर बताते हैं कि आपको अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु है। मनुष्य स्वधर्म को भूल पर धर्म में लग गया है। तो गीता में कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। स्वधर्म में टिकना श्रेष्ठ है, पर धर्म हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि माना देह के धर्म अति खतरनाक है, भेदभाव उत्पन्न करने वाले हैं। आने वाली जो मारामारी की दुनिया है, अभी भी टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। उस दुनिया के लिए आत्मा के धर्म में टिकने का अभ्यास पहले से पक्का करना है। इससे अखंड शांति, अखंड विश्वास पैदा होगा और फिर विल पावर भी आएगी और स्थिति, परिस्थितियां, समस्याओं से मुकाबला करने की ताकत आती है। 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है। पूर्व का महाभारत युद्ध आ चुका है, जहाँ एक और घर में गृह युद्ध और दूसरी ओर पश्चिमी देशों में एटम बम बनाकर विनाश की सामग्री बनाई है। एक भारत में ही झूठे गुरु है। सारी मनुष्य सृष्टि मानती है उस एक बाप को सुप्रीम टीचर गुरु मानने के लिए, इसलिए जगत गुरु कहलाते। श्री 108 जगत गुरु भगवान का टाइटल है। एक शिव बाबा ही कल्याणकारी है। दिव्य प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है तो उसको पता नहीं चलता कब आया है और कब जा रहा है। शिव माना कल्याणकारी, संहारकारी, साकार में शंकर कल्याणकारी। एक ईश्वर की कृपा दृष्टि से सारी मनुष्य सृष्टि सुधरी जाती है। परमात्मा की वाइब्रेशन से सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। धर्म पर आस्था, मेडिटेशन, मन की एकाग्रता एक ईश्वर से ही आती है। निस्वार्थ भावनाएं आती है। आत्मा ज्योति बिंदु है। यही इसके लिए अति सूक्ष्म आत्मा है और मेरा बाप भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, यह परिचय दे रहा है। इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्मा है उनमें ज्ञान होता है। इस शरीर मिट्टी का पुतला है, हम ज्योति बिंदु आत्मा है। और कलयुग के अंत में जब बाबा आते हैं तो यहाँ असली ज्ञान देते हैं, पर तो जब असली ज्ञान यहाँ उड़ जाता है, हिंदू भी भूल जाते हैं कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है भ्रुकुटी के बीच में। और जहाँ हम टीका बिंदी लगाते हैं उनको याद नहीं आता है कि आत्मा ज्योति बिंदु अनेक जन्मों का संस्कार भरा हुआ है उसमें, और आत्मा मन बुद्धि संस्कार से भरा हुआ है। तो शरीर छोड़कर आत्मा चली गई, मानो मन बुद्धि संस्कार चला गया। मनुष्य की मृत्यु होती तो आंखों की रोशनी चली जाती है, तो माना आत्मा ज्योतिर्मय है। तो वह ज्योतिर्मय आत्मा अभी अपन को देह समझती है। हर किसी को पूछो तुम कौन हो, तो डॉक्टर, वकील, चांबार ऐसे कहते, कोई नहीं कहेगा कि हम आत्मा। कलयुग के अंत में सब कब्र दाखिल हो जाते। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। 6305 6305 नासिक मधुबन। गुरु के बारे में बता दिया दीदी। हेलो। हाँ जी बताइए माता जी। हाँ।
सच्चा गुरु तो कहेंगे कि जो सच्चा गुरु होता है, सदगुरु वो ज्ञान का सागर है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वो गुरु तो शास्त्रों गुरुओं की तो शास्त्रों में अथॉरिटी होती है। गुरु तो या पिताजी है जगत का और पूजनीय सर्वोत्तम गुरु जी है, जिसके लिए श्लोक में बताया गया है ना, पितासी लोक चराचरस्य तमस्य पूजनम गुरु देवा। जो सच्चा गुरु सबका रक्षण भी करता है। तो वही गुरु दलाल बनकर भी आते हैं, और गुरु अर्थात साकार साकार भगवान। जो सदगुरु का पाठ बजाते हैं तो सबको सदगति भी करते हैं। वो प्रैक्टिकल में सबका संबंध है, और एक शिक्षक भी है, एक गुरु भी है, पिता भी है। उसमें आकर के वो सबको मिलते हैं और तीनों संबंध निभाते हैं, बाप टीचर सदगुरु का। और आकर के मंत्र भी देते हैं, मन मना भव, वशीकरण मंत्र देते हैं कि माया पर जीत पाने के लिए। तो 5 विकारों पर जीत पा लेते हैं तो वही वशीकरण मंत्र हो गया। तो कहती है मन जीते जगत जीते, है ना, रावण पर जीत पाना है। और सच्चा गुरु तो वही जो झूठे गुरु है, आजकल के झूठे गुरु बन करके बैठ गए हैं, तो वो तो झूठा ही झूठ समझाते हैं। बोलते हैं ना, जो जो झूठा भोजन झूठ दबाना। तो जो सत्यनारायण है वही सत्य बात बताते हैं, तो वही सदगुरु बन करके आते हैं। वो गुरु तो साकार होते हैं, उनमें तो एक ही सदगुरु है जो अकाल मूर्त है, उसको कोई खा नहीं सकता है। तो जो भगवान का गुरु का जो फरमान है, गुरु का बुलावा काल का बुलावा, ये ज्ञान की यात्रा है। तो एक ही विश्वनाथ ज्ञान की यात्रा पर ले जाते हैं। तो अपने को आत्मा समझना है, ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तो यहाँ निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनना है। जिस्मानी यात्रा तो बदलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। या तो हमें मन बुद्धि से बात को याद करना है और इस भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। ये तो झूठे तो सच्चा गुरु तो आकर के हमें सुख शांति भी देते हैं, दुख दर्दों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आत्मा के 11 रोवन में बोला गया है, मामे कम याद करो, एक को याद करना है, एक के संकल्प में ही समझ आना है। तो वहाँ पर भी हमें मंत्र दे रहे हैं, वही मंत्र जो मनमना भोग का बताया गया है। और वह बेहद का बाप भी मंत्र भी देते हैं, ओम शांति का। परंतु ये मंत्र वास्तव में किसी को पता नहीं, और दुनियावी गुरु को मंत्र देते हैं और बोलते हैं किसी को ये बोलना नहीं है, बताना नहीं है ये मंत्र। तो सिख लिख भी कहते हैं ना, सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु ओमकार करतार पुरुष। तो ये सदगुरु की निंदा नहीं करना है, नहीं तो कोई प्राप्ति नहीं मिलती है। तो सदगुरु तो सदगति करता है, सोदरा बनाता है। बाप टीचर सदगुरु तो एक ही है, और हमारा बुद्धि को रूपी जो भाव है वो हम परम धाम तक पहुंचते हैं। तो बड़े से बड़ा गुरु है भगवान, हम आत्मा रूपी शिष्य है। तो हमारी बुद्धि जो है वो सदगुरु के चरण में पहुंचती है, तो इसे पाँव पड़ना गया है। तो जो बताया गया है कि आपने गुरु जो होते हैं, दुनियावी गुरु जो होते हैं वो दीक्षा देते हैं तो उनको पैसा लेते हैं, यज्ञ दान करो, मंत्र करो, सत्संग करो, और पैसा लेकर दिया। कोई पैसा का लेने की बात नहीं है, यहाँ पर तो बिना खर्च का ही सब कुछ बताते हैं। बाप का धंधा ही है रास्ता बताना, वो कोई आशीर्वाद नहीं करते, वो तो एक ही जन्म की हमारी बीमारी को दूर करते हैं। तो हम व्यक्ति जन्म सुखी सुखी रहते हैं और माया से मुक्त हो जाते हैं। सच्चा गुरु कोई नहीं, गुरु बिना बोलते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। और गुरु बिना अंधेला गुरु बिना अंधेला चेला सत्यानाश। तो गुरु को जो होता है गुरु करना है तो थोड़ा सोच समझ कर करना है। कहा जाता है ना, पानी पियो छान के, गुरु को करो पहचान के। तो ये गुरु की गुरु सच्चा ज्ञान पर गुरु से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। वो सबको जगाने के लिए इस सृष्टि पर अभी आया हुआ है, जिसके लिए बोला भी गया है ना, गुप्त वृक्ष में आया, सतयुग व्रत में आया है शिव भगवान, जागो जागो इंसान। तो वो एक गुरु की पहचान कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी अभी लोग माया के अंदर ही ढके हुए हैं। गुरु की महिमा करनी है तो उनका सम्मान भी करना है, थोड़े समय में उनको पहचान लेना है। तो सब गुरु तो सबको गुरु दुनियावी गुरु को तो श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु उनकी महिमा क्या है
और ये कोई पता समझते नहीं। गुरु की गुरु के सदगुरु जो है वो हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ज्ञान देता है। तो बिना 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 ज्ञान की कोई मुक्ति नहीं है। दुनियावी गुरु करते हैं तो उनको किया जाता है तो उनको तो कुछ पता नहीं रहता है। तो गुरु बिना हो ना ज्ञान ज्ञान अधूरा। ज्ञान बिगड़ ये ज्ञान जो है तो तब तक नहीं, ये गायन बताया गया है तो तब तक गुरु की प्राप्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो जैसे भी कहा जाता है ना, भगवान बाप आकर के हमें बोलते हैं, बोला गया है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेरे विनाश। तो भगवान आकर के हमें ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं और सबका उद्धार करते हैं, उससे अज्ञान अंधेरे विनाश हो जाता है और ज्ञान दीपक से ही ये अज्ञान का पूरा ही नाश कर देते हैं। तो ये अज्ञान ही सारे दुखों का जड़ है। तो वही शिक्षा गुरु आकर के मंत्र देते हैं। तो इस अंजन से सही रीति अपना लेते हैं तो फिर सदगति हो जाती है। तो भगवान आकर के जो बताते हैं तो गुरु का काल का बुलावा, तो जो बुलावा भी आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता है। ये वैसा गुरु का बुलावा है, आता है तो रुकना नहीं चाहिए। जैसा गुरु का बुलावा जब आया तो रुकना नहीं चाहिए, गुरु का फरमान है तो उस पर तो चलना चाहिए। ये गुरु सदगुरु का ये पार्ट है। और जो आकर के भगवान आकर के सच्चा गुरु करते हैं तो वही लोग उन्हें ज्ञान मिल जाता है। तो किसी का आधार नहीं लिया जाता है, ज्ञान प्राप्ति है। इसके लिए श्लोक बोला गया है, श्रद्धावान लभन्ते तत्परम स्वयं स्वयं इंद्रिया। श्रद्धावान सदा प्रयत्नशील संपूर्ण ज्ञान लेता है। और सच्चा सदगुरु के ज्ञान मिला और शांति की प्राप्ति हुई। इसके लिए बोला भी गया है, गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वरा। तो साक्षात परब्रह्म तो एक सच्चा सदगुरु है जो सच्चा ज्ञान देता है। तो ये सच्चा ज्ञान प्रतिविधों में तो बड़ा गुरु है, उसका कोई पिता नहीं है, उसका कोई जन्म देने वाला पिता नहीं है, उसको उसका कोई टीचर नहीं, सदगुरु नहीं। वो सबसे ऊंचा से ऊंचा है। ऐसे गुरु से अपने जीवन में संपूर्ण हमें प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तो इसी जन्म में परम धाम की शांति भी पाता है। जो गुरु आकर के राजों की शिक्षा देते हैं उन्हें हम जन्म जन्मांतर की राजाई पद या जो पद पाकर अतिद्रिय सुख को पाते हैं। बोलते भी नहीं ना, ओम सोम सर्गमयो तम सोमा ज्योतिर्गमयो मृत्यु माँ मृत्युंगमयो। तो भगवान आकर के जो सोए हुए हैं ज्ञान के ज्ञान अंधकार में उनको उन आत्माओं को जगा रहे हैं और ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए तो हमें ये ज्ञान का प्रकाश ही चाहिए। तो ऐसे गुरु को पहचानना चाहिए। ऐसे गुरु दुनियावी गुरु को करने वाले तो अनेक मत रहते हैं उनके, तुंडे तुंडे मत से भिन्ना, अभी अलग अलग विचारधारा रहती है उनकी, तो वही मत पर वो चलते हैं। तो हमें तो एक सदगुरु मिला है तो सदगुरु के मत में चलेंगे तो हमारा सुख शांति को मिलेगी। तो ये सच्चा गुरु एक ही होगा जो सब गुरु के बिना वो भारी है, वो वजनदार है, सबको वो आकर्षित करता है। और वो सच्चा गुरु है तो अविनाशी संग देता है, जिसके लिए वह कहा गया है, सत्संग पर वो सुखम धरिए तुला एक तुला न करिए समो जो सुख लाभ सत्संग। तो सच्चा गुरु ही हमें अविनाशी संग देता है। जो झूठे गुरु है वो तो अपने जगत गुरु का टाइटल 108 का टाइटल लेकर के बैठ जाते हैं। वो तो कुछ बताते ही नहीं, वो कैसे उनकी करेंगे, वो गुरु है, सदगुरु है। संसार में तो एक ही जगत गुरु होगा और दुनिया में बचपन से ही हमें बाप की प्राप्ति मिल जाती है उनको पहचानने के बाद। तो दुनियावी गुरु तो बचपन से गुरु करना सिखाते हैं, पैसा भी लेते हैं, सब दीक्षा देते हैं और स्वयं की पूजा कराते हैं, लॉकेट बनाकर गले में डाल देते हैं। तो इस तरह से बोला गया है, सदगुरु निंदक सदगुरु निंदा छोड़ न पाए। सुनिए न कहना ये बोला गया है, सुनिए न कहना हो पाप गौ घात समाना। तो गौ हत्या करना ये पाप है। तो सन्यासी लोग तो मंत्र नहीं बताते हैं, घरदार छोड़ करके घरदार छोड़ करके भाग जाते हैं। तो उनको सच्चा गुरु कैसे कहेंगे। तो जो सदगुरु का परिचय जो मिला गया है तो वही सदगुरु के सदगुरु आकर के चारों वर्णों को रखते हैं, चारों वर्णों समान हो फिर भी अभी वो सच्चा गुरु कोई उनके जैसा कोई हो नहीं सकता है। ऐसे सदगुरु के
श्रीमत पर चलना है और उनके ही साथ रहना है। ओम शांति। माता जी मैटर पढ़ के बताए, ओरली बताए? दीदी थोड़ा देख के बताया और थोड़ा ओरली बताया। ठीक, मैटर आगे बताइए। जी दीदी, हाँ जी कल माता का जी। जो हाँ जी। इनकम्प्लीट था वो हम्म। पूरा कर रही हूँ। अभी तक हमने ये समझा कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो धर्म पिता है वो किस प्रकार ज्ञान और विशेषताओं दोनों के आधार पर सभी धर्म पिताओं का पिता साबित होता है। आगे देखते हैं कि दूसरे धर्म पिताएं भी उन्हें किस नाम से पुकारते हैं। VCD 560। ऐसी दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है। लास्ट में जब दुनिया का विनाश होगा तो वो गॉड फादर को न माने। नास्तिक से नास्तिक भी कहेगा, ओ गॉड फादर मेरी रक्षा करो। वो बेहद का फादर है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये महान धर्म पिताएं तो है, लेकिन बेहद के बाप नहीं है। क्राइस्ट को फॉलो करने वाले 100-150 करोड़ से ऊपर हैं, पर वो भी बेहद का बाप नहीं है। बेहद का बाप उसे कहेंगे जिसकी कोई हद ना हो। सारी मनुष्य सृष्टि उसे मानने को तैयार हो जाए, बाध्य हो जाए। वो धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी उस गॉडफादर को मानते हैं। कोई भी धर्म पिता ने अपने को भगवान नहीं कहा। क्राइस्ट भी कहता था मैं गॉडफादर का बच्चा हूँ। गुरु नानक ने भी ऊपर को उंगली उठाई है, एक ओमकार सतगुरु अकाल मूर्त। वो अपने को सतगुरु नहीं कहते थे, उनके फॉलोवर्स ने उनको सदगुरु कहना शुरू कर दिया था। नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी अंतिम समय में पुकारेगी, ओ गॉडफादर मेरी रक्षा करो, क्योंकि वह केवल किसी एक धर्म का पिता नहीं बल्कि समस्त मनुष्य सृष्टि का पिता है। इसलिए सभी लोग धर्मों के लोग रक्षा के लिए परमपिता को पुकारते हैं। माना विकराल समय में उस एक आत्मा को ओ गॉड फादर कह के पुकारा जाता है, जिसे धर्म पिता भी मानते हैं। यहाँ भी धर्म पिताओं को पुकारने की बात नहीं दिखाई, जिसके लिए श्लोक है 9 का 17। पिता है मैं से जगतो माता धाता पिता मैं इस संपूर्ण जगत का पिता माता धारण पोषण करने वाला पिता हूँ। फिर आगे है VCD 2357। सृष्टि का जब महाविनाश होना होता है, क्योंकि अभी हमने समझा कि उनके द्वारा विनाश होना होता है, तो वही आत्मा बड़े से बड़ी विषैली बन जाती है और संसार के विनाश का निमित्त बनती है। कौन? शंकर। वो रशिया के एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक नहीं, जो एटम बम्स तो बनाते हैं पर फोड़ने की ताकत नहीं, पर उनमें प्रवेश करके वो विष पाई उन वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी पलट देता है, फोड़ने की हिम्मत दिला देता है। इसलिए शंकर का विनाशकारी इसलिए इस सृष्टि का विनाशकारी शंकर गाया हुआ है। और उस विनाश ये मैं बता रही हूँ, और उस विनाश का जिक्र अन्य धर्मों में भी है। जैसे हिंदुओं में है, कविता आती है, हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रभा। और एक और आती है हिंदुओं में, आई ऐसी आंधी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुं दिस काल फिरे ऐसो जोग परे। मुस्लिमों में भी आती है, कयामत के समय खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। या फिर कयामत के समय 8 बंदों ने खुदा के तख्त को उठाया। दीदी क्रिश्चियंस का भी सुना था आप क्लास में, मुझे याद नहीं था। आगे है, यहाँ शंकर को पुरानी दुनिया का विनाशकर्ता बताया है। उनका मुख्य कार्य केवल सृष्टि का विनाश नहीं बल्कि सृष्टि का परिवर्तन है। परिवर्तन के लिए वे पहले ज्ञान द्वारा नई सृष्टि की मतलब एक संगठन तैयार करते हैं, स्थापना करते हैं, फिर उसकी पालना और फिर विनाश। अब इस स्थापना पालना विनाश के लिए श्लोक देखते हैं। स्थापना के लिए है 3 का 24। उत्सी देयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम। मैं विश्व निर्माण अर्थ श्रेष्ठतम संगठन का कार्य ना करूं तो ये लोक नष्ट हो जाए। 3 का 25। कुर्यात विद्वान तथा असक्त चिकीर्षुः लोक संग्रहम। ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। 4 का 8। धर्म संस्थापनार्थाय सत धर्म की संपूर्ण स्थापनार्थ जन्म लेता हूँ। 11 का 32। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त। लोगों के संगठन अर्थ लगा हुआ हूँ। फिर इनकी पालना के लिए श्लोक देखते हैं। 9 का 22। योग क्षेमम वहाम्यहम्।
योगियों के अप्राप्त की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार वहन करता हूँ। 12 का 7 समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, योगियों को मृत्यु संसार से संपूर्ण उद्धार करता हूँ। 4 का 8 परित्राणाय साधुनाम, संतों की रक्षा करता हूँ। 15 का 17 लोकत्रयम आविश्य विभर्ति, तीनों लोगों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। 9 का 5 भूत भ्रतमम, प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी आत्मा। और विनाश के लिए देखेंगे 11 का 32 कालो अस्मि, 11 का 25 दृष्टा करालानी चरती मुखानी, 7 का 6 जगत प्रभव प्रलय, तथा इसमें प्रलय शब्द लिया है, विनाश करता हूँ। आगे जिनके द्वारा यानी सनातन धर्म के धर्मपिता द्वारा ये 3 विशेष कार्य होते हैं और विनाश के बाद नई सृष्टि की शुरुआत भी उनके द्वारा ही होती है, क्योंकि उनका स्वयं का तो विनाश होता ही नहीं है, न उनका आदि मध्य अंत देखा जाता है, जिसके लिए लिंगोद्भव की कथा भी देख सकते हैं। तो उसके लिए 2 का 17 भी एक श्लोक है, उनका विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। ये बात भी अन्य धर्म पिताओं पर लागू नहीं होती है। और नई सृष्टि की शुरुआत का कारण वो एक ही आत्मा बनती है। उसके लिए श्लोक देखते हैं 7 का 6, मतलब उनको उद्गम बताया है, बीज बताया है, उस आधार पर ये श्लोक लिए हैं। एतद्यो नीनि भूतानि सर्वाणि, तब प्राणियों का उद्गम है। 10 का 8 अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ। 7 का 10 बीजम माम सर्वभूतानाम, प्राणियों का सनातन बीज हूँ। क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, इसलिए मनुष्य सृष्टि का झाड़ उनसे ही विस्तार को पाता है। उसके लिए श्लोक देखेंगे 9 का 4 मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, 7 का 6 में शब्द लिया है जगत प्रभव, कि वो उत्पत्ति करता है। 9 का 7 कल्पक्षे पुनः तानि कल्पादो विसृजामीय है, कल्प के आदिकाल से प्राणियों को सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो 3 मुख्य कर्तव्य के साथ साथ नई सृष्टि का विस्तार भी धर्म पिताओं के संदर्भ में नहीं देखा जाता, क्योंकि वे तो केवल अपने अपने ही धर्मों की स्थापना करते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म के धर्म पिता ही सभी धर्मों के पिता इस प्रकार से सिद्ध होते हैं। जी दीदी। ठीक है आरती जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मैं अपने बाप टीचर और सदगुरु के लिए बताऊंगी। हाँ जी। हाँ जी। बाप के लिए पहले बाप का काम ही होता है पहले बच्चों को जन्म देना और फिर अंत में उनको वर्षा देना। तो बाप को बीज भी कहते हैं। जैसे लौकिक परिवार में भी जो बाप होता है वही सारे परिवार का मुखिया होता है, वही पहले माँ को अडॉप्ट करता है, फिर उससे बच्चों की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार ये सृष्टि भी एक परिवार है परमपिता परमात्मा का, जिसमें एक ही बीज है, जिसको बीज को ही पिता कहा जाता है, जिसके लिए गीता में भी श्लोक आया है बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। अर्थात जैसे एक बीज से सारा वृक्ष उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो उसी प्रकार ये मनुष्य सृष्टि भी एक बीज से ही एक पिता से ही उत्पन्न हुई है, जिसको सभी धर्मों में जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, पहला इंसान है, जिसको सभी धर्मों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे मतलब इस अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन है वो एक ही इंसान। जैसे हिंदुओं में आदिदेव कहते हैं, मुसलमान उसको आदम कहते हैं, क्रिश्चियन एडम कहते हैं और जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। देखो नामों में भी कितनी साम्यता है। तो लेकिन है तो वो एक ही पर्सनैलिटी, एक ही इंसान, जिससे बीज, जिससे सारा वृक्ष की उत्पत्ति होती है। तो उसके लिए भी गीता में श्लोक है त्वम आदिदेव पुरुष पुराना त्वम अस्य विश्वस्य परम निधाना, वेत्ता असि वेद्य च परम च धाम तव्या तत् विश्वम अनंत रूपम। माना वही सारी सृष्टि का एक पुरातन पुरुष है, उसी से ये सारी सृष्टि का विस्तार होता है। तो यहाँ पर ये स्थूल जन्म देने की बात नहीं है। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं, तो उसके द्वारा हमें हमारी आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो जैसे कि हमारी आत्मा का जन्म हो गया,
तो उसके वही हमारे पिता हैं, जो पिता स्थूल में मतलब साकार गर्भ से जन्म नहीं लेते। क्यों गर्भ से जन्म नहीं लेते? क्योंकि अगर भगवान भी गर्भ से जन्म लेंगे तो फिर हमारे में और भगवान में तो कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। फिर तो उनको भी हमारी तरह जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। जो चक्कर में आएगा तो फिर वो मतलब वो भगवान तो हो नहीं सकता। तो इस तरह भगवान आकर दिव्य जन्म लेते हैं, जिसके लिए गीता में श्लोक आया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो तत्वों से ही जानता है, वो देह भान को त्याग कर मुझको ही पाता है, फिर दुख धाम में जन्म नहीं लेता। और उसके लिए दीदी आगे मतलब दिव्य जन्म के लिए ही है कि ना में विदु सुरगना प्रभवम ना महर्षि अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। अर्थात मेरे दिव्य प्रकृष्ट जन्म को ना देवगण ना महर्षियों ने ना जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का भी सब प्रकार से आदि मैं है। तो इसी में इस श्लोक के द्वारा यही बताया है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो सबसे आदि है, उससे पहले कोई था ही नहीं, तो कोई जानेगा कैसे? इसी आगे वो उनको कोई इसीलिए भी नहीं पहचानते क्योंकि भगवान साधारण मनुष्य तन में आते हैं, जिसके लिए श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। तो भगवान साधारण रूप में आने के कारण उनको मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। तो उनके लिए दीदी आगे कि उनको हम ज्ञान के नेत्र से ही भगवान को हम देख सकते हैं, स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए थोड़े VCD पॉइंट्स हैं, जैसे शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। तो किसकी याद में बैठा है और क्यों बैठा है? अधूरा है या परिपूर्ण है? याद में बैठा है तो जरूर उसकी आत्मा तपस्या करने वाली है। ये वार्ता नंबर 203 से है पॉइंट। और अगला पॉइंट है 667। शिव और शंकर की ऐसी तीखी स्टेज शंकर याद की ऐसी तीखी स्टेज में रहता है, भगवान की याद में लीन रहता है कि शिव और शंकर को वो कोई अलग कर ही नहीं सकता। जो शिव है वही शंकर देखने में आता है, जो शंकर है वही शिव देखने में आता है। शंकर याद में बैठा है तो अपने से ऊंचे को ही याद किया जाता है, तो जरूर वो आत्मिक रूप में बैठकर आत्माओं के बाप को याद करता है। आगे VCD पॉइंट है 2328 का, शंकर याद में बैठा है, अधूरा है तो याद में बैठा है। पहले सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। जब पहला सब्जेक्ट 100% पास कर लेता है तो उसकी यादगार बनती है संसार में, जो यादगार सारी दुनिया में खुदाइयों में लिंग मूर्ति के रूप में मिलती है। दुनिया में शिवलिंग के सबसे जास्ती मंदिर है, वो सार्वभौम सत्ता है, जो इंद्रियों वाले शंकर की निराकारी रूप की यादगार है। निराकारी रूप भी कैसा? साकारी लिंग बड़ा रूप, तो निराकारी हीरा रूप, जो सोमनाथ के मंदिर में भक्ति मार्ग का सतो प्रधान यादगार है। तो उसके लिए जो शिव जो है शिव समान शंकर निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं। उसके लिए श्लोक है, ना एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वित् पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन। माना वो सभी इंद्रियां होते हुए भी ऐसी निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है कि उसको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता। उसकी यादगार में एक गीता में श्लोक बोला है, अव्यक्त मूर्ति ना। माना वो ऐसी मूर्ति है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो मूर्ति लेकिन दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऐसी निराकारी स्टेज बना लेते हैं कि उनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता, जिसके लिए गीता में श्लोक है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी भूतानी न च अहम तेषु अवस्थिता। तो शिवलिंग के सामने ही जाकर सब हम लोग कहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव। और किसी देवता के सामने जाकर तो नहीं कहते ना, तमेव माता च पिता तमेव। तो याद भी उसी को करते हैं जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है। तो उसके लिए भगवान बाप ही है ना, जो स्वर्ग का रचयिता। भी थोड़े से और भी VCD पॉइंट है इसके लिए आगे। तो स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, तो स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। वर्षे के लिए पॉइंट्स हैं। तो स्वर्ग की बादशाही का मतलब क्या हुआ? जीवन में रहते रहते जीव आत्मा को बाप से सुख का वर्षा मिल जाए, कोई भी प्रकार का दुख का अनुभव ना हो, सदा मौज में रहे, उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। तो शिव बाप कहते हैं, मैं आगे है VCD पॉइंट 1797 का। शिव बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ।
जब शिव बाप समान बनाने आया है तो क्या एक भी आत्मा 100% निराकारी नहीं बनेगी? बननी चाहिए। तो बनती है, उसके साथ ही शिव का नाम जोड़ा जाता है। और आगे बीसीडी पॉइंट है 1811 का, जो जड़ जंगम सृष्टि है उसका बीज प्रजापिता है, परंतु वो निर्जीव है। उस 5 तत्वों के पुतले में भी जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है ये सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, नहीं तो कोई पहचानेगा क्या? ये झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के चित्तर में बीज ऊपर में है। आगे बीसीडी पॉइंट है 1825 का, मुझे कोई छोटे रूप से बाप नहीं बनना है। मैं तो मतलब जैसे दुनिया में कोई छोटा बच्चा होता है वो फिर बाप बनता है ना, पहले बच्चे के रूप में आता है फिर बाप बनता है। इसमें बताया भगवान बाप ने कि मैं कोई छोटे बच्चे से बाप नहीं बनता हूँ, मैं तो एवर हूँ। मेरे को कहते ही हैं परम पिता। यहाँ तो पिता होते हैं तो पहले छोटे बच्चे होते हैं फिर बाद में बड़े होते हैं। ये जो परम पिता है वो कोई बालक नहीं बनते, मैं तो हमेशा ही पिता हूँ, इसीलिए मुझे परम पिता कहते हैं। मेरा नाम ही है शिव। और दीदी और आगे बीसीडी पॉइंट पढ़ूं या आगे मतलब सुनाऊं थोड़ा? बस जो मैटर है आपका वो बताया दीजिए, पॉइंट बहुत लंबा है। हाँ जी ठीक है दीदी। और दीदी फिर आगे टीचर के लिए है पार्ट। तो दुनिया में तो जो टीचर होते हैं, मतलब दुनिया में भी बच्चे हम पढ़ाई पढ़ते हैं टीचर से। तो दुनिया में कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें कि कोई राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती हो। तो भगवान तो फिर जो भी दुनिया में राजाएं हुए उन्होंने ये पढ़ाई कहाँ से पढ़ी? तो भगवान बाप अभी इस समय में आकर टीचर के रूप में हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई को पढ़ने से हम जन्म जन्मांतर के लिए राजा बनते हैं। राजयोग का मतलब ही है गहरा राज। राज की पढ़ाई, गुह्य गुह्य राज, इसमें भगवान बाप आकर हमें बताते हैं, जिसके लिए गीता में श्लोक आया ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस पढ़ाई को इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसे धर्म पिताएं भी कोई भी आकर राजयोग सिखा नहीं सके, क्योंकि उनके आने के बाद भी दुनिया नीचे ही गिरती गई है। तो भगवान बाप आकर ही ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, संपूर्ण स्वाधीन बनने की। स्वराज्य मतलब अपने आत्मा के ऊपर अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर खुद का राज्य है। जब हम खुद का राज्य सीख करेंगे तभी मतलब स्वराज्य आएगा। तो ये राजयोग के द्वारा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे हम अपना स्वराज्य लेते हैं। मतलब अपने आप को अपने मतलब कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करके अपनी आत्मा में स्थिर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थिर होने से ही दुनिया में स्वर्ग बनता है। और फिर है सदगुरु। तो भगवान बाप सदगुरु के रूप में पाठ बजाते हैं। सदगुरु के लिए कहा जाता है, दुनिया में कहते हैं ना कि गुरु करना चाहिए, गुरु के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। तो वो गुरु कौन है उसको भी तो जान के गुरु करना चाहिए। तो दुनिया में कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु आज तो दुनिया में कोई भी गुरु खुद को ही नहीं जानते, तो दुनिया को कैसे सच्चा ज्ञान दे सकते हैं? वो खुद दे के धंधों में पड़े हुए हैं। तो आत्मज्ञान तो उन्हें खुद ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं कि जिससे हमारी सदगति हो? तो दुनिया में जो भी गुरु हैं वो तो हमारा धन ले लेते हैं, लेकिन हमारी किसी की सदगति नहीं कर पाते। और और जो भी ये गुरु लोग हैं, हाँ दीदी एक मिनट, जो भी ये गुरु लोग हैं वो हमारी सदगति नहीं कर पाते। और हाँ जी, और ये जो दुनियावी गुरु है ये तो एक मरता है तो दूसरा गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये तो एक परंपरा हो गई, लेकिन जो सच्चा सदगुरु होता है वो तो एक ही होता है, वो अंत में आता है और हमारी सदगति करके हमें अपने साथ में ले जाता है। ये दुनियावी गुरु तो कोई भी किसी को साथ में नहीं ले जाते हैं। और दीदी इसके लिए एक और है, गुरु होता है सदगति के लिए। सदगति करने वाला ना ब्रह्मा है ना शंकर है। शंकर मेरी याद में बैठा है, माना वो सदगति करने वाला नहीं है। उससे ऊपर भी कोई है जो सदगति करने वाला है, वो सबसे भारी है। तो गुरु के लिए कहते हैं गुरु भारी होता है। गुरु माना ही भारी, गुरुत्वाकर्षण वाला होता है। तो बुद्ध क्राइस्ट नानक जो भी गुरु आए वो तो दुनिया के आकर्षण में नीचे ही गिरते गए। कोई भी ऐसा नहीं है जो दुनिया के आकर्षण में ना आया हो। तो उनको सदगुरु नहीं कहेंगे। जो एक ही आत्मा है जो वो दुनिया के आकर्षण में नहीं आती, कभी
नीचे नहीं गिरती, उसको कहते हैं अकाल मूर्त, जिसको कोई काल नहीं खा सकता। उसकी कभी भी अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु नहीं होती। तो गुरु के रूप में हमें परमात्मा चाहिए। मनुष्यों के बनाए हुए जो दुनियावी गुरु हैं वो वेद पुराण गाते हैं, तो गुरु के बगैर गति नहीं हो सकती। लेकिन परमात्मा गुरु को उन्होंने सर्वव्यापी बना दिया, तो वो कैसे सदगति कर सकता है? उससे तो बुद्धि और ही चलायमान हो गई। जब गुरु ही सर्वव्यापी हो गया तो सबकी मत पर चलते चलते तो दुर्गति हो गई। गुरु तो एक चाहिए, वो भी सदगुरु चाहिए। एक गुरु निराकार, वो एक ही है जो निराकारी रहने वाला है। बाकी साकार बनकर दुनिया का सुख लेना शुरू कर देते हैं। एक ही सदगुरु है जो तीनों कालों में, चारों युगों में सत्य रहता है, संगम में ही प्रत्यक्ष होता है और युगों में नहीं। तो इस तरह एक ही बाप है जो हमें, हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी बनता है। तो दुनिया में तो अलग अलग होते हैं, बाप भी अलग होता है, टीचर भी अलग होता है और सदगुरु भी अलग होता है। तो हम तीन को याद करते हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में तो बाबा बोलते हैं कि एक ही है जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो हम जब बाप को याद करेंगे तो हम तीनों को ही याद कर लेंगे। तो इस तरह हमें तीन तीन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक से हमारी सदगति हो जाएगी। तो उस एक को ही याद करना है। ओम शांति। ठीक है। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट होगा उनको, जैसे पहले भी बताया था कि श्लोकों के आधार से आपको संदेश देना है। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है उससे ही बताइए, टॉपिक में लंबा समय जाएगा नहीं तो। ओम शांति दीदी। 26429 सच्चा गुरु और सदगुरु क्या है? जिनका आगे फोन अनम्यूट है बताइए, संदेश के लिए। छोटे फोन से फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हाँ जी। बहन जी, बाप टीचर सदगुरु बताइए। संदेश माता जी, अभी टाइम कम है ना, फिर बाकी लोगों का नहीं हो पाएगा। जिसको थोड़ा थोड़ा है। बताइएगा, आगे बताइए। आगे फोन अनम्यूट किया है, बताइए। और कोई अगर संदेश के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए। श्लोकों के आधार से संदेश देने के लिए किसी ने तैयार की है तो हाथ उठाइए। बॉम्बे के माता जी बताइए, दिव्या पात्रे जिनका नाम लिखा है। झांसी के माता जी बोलिए। अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने के कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला, प्रवेश करने में योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर निराकार बिंदु रूप शिव ज्योति देह भाव से सदाशून्य प्राणियों का श्रेष्ठतम अहिंसक शासन करता होते भी अपने अर्जुन या आदम के मुकर्रर रथ रूपी देहिक इंद्रियों की प्रकृति को आधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से जन्म लेता है। तो भगवान अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, और अगर्भा है। तो हम भगवान को कभी भी जन्म लेते हुए नहीं कहते हैं, वो अजन्मा ही है। और चौथा का छठवा और छठवा का 5वां श्लोक है। ये थोड़ा टाइम लगता है मुझे। 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मनाम न आत्मानम अवसादेयत, आत्मा एव ही आत्मनो बंधुआ, आत्मा एव रिपुआ आत्मना। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाए, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी। ओम ये शांति। तो संदेश की तरह तो नहीं हुआ माता जी, और प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से, ठीक है।
हाँ जी संदेश मतलब मैं समझी नहीं कि भगवान अजन्मा है, इसका हम संदेश लोगों को संदेश दे रहे। मतलब भगवान इस सृष्टि पर आए हुए हैं, हाँ वो ज्ञान बता रहे हैं जिससे हम स्वर्ग में जा सकते हैं और इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। अच्छा। इस तो संबंधित प्रूफ प्रमाण इकट्ठा करके, इसलिए जो नई भगवत गीता है उसमें जो भूमिका दी हुई है आप उससे ध्यान से पढ़िएगा तो आपको मैटर बनाना आएगा। ठीक है, ओके। ओम शांति। झांसी के, हाँ जी, झांसी के माता जी बताइए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। और कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना किसी को मिलता है ना मिला है। तो श्री भगवत गीता में कहा है भगवान ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, 4 के 7 में बोला है। और ये भी बताया कि परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम, ये 4 के 8 में बताया। तो माना जब जब धर्म की गिलानी होती है तो दुष्टों का दंड देने के लिए तथा सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं सृष्टि पर आता हूँ। सोचिए, दुनिया की इतनी परिस्थिति बिगड़ चुकी है कि भगवान को भी इस धरती पर आने की आवश्यकता है। कहीं क्रोध की अग्नि तो कहीं काम की अग्नि। मनुष्य प्रकृति का नाश करती है और प्रकृति कभी मनुष्य का नाश करती है। तो क्या ये सृष्टि का इसी तरह से पतन होता रहेगा? क्या इसका परिवर्तन संभव है? हाँ, संभव है, किंतु मनुष्य द्वारा नहीं। अपतु पतत पावन सदा शिव कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव भगवान द्वारा जो इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए भारत की भूमि पर दिव्य जन्म ले चुके हैं। क्योंकि गीता में भी 9 के 11 में बोला है, क्या बोला है? अब जानंती मामूढ़ा मानुषी तन आश्रितम। मना जब मूढ़मती लोग मुझ साधारण आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते हैं। माना भगवान परम पिता परमात्मा को वो नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि वो पहचानते भी कैसे? क्योंकि 5000 वर्ष के इस सृष्टि विशाल सृष्टि नाटक में 84 जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते सभी आत्माएं मनुष्य आत्माएं पतित भिखारी बन चुकी हैं। मिट्टी के समान शरीर में मिट्टी में ही बुद्धि लगाते लगाते आखिर वह क्या हो गया? कलयुग में ही पत्थर बुद्धि बन गई, मूर्छित हो गई। तो गीता में बताया है, क्या बताया है कि 11 के अध्याय में दिव्य ददाति ते चक्षु वैश्यम में योगेश्वरम, विश्व रूप का दर्शन करोगे तो करोगे, करने के लिए भगवान अव्वल नंबर पुरुषार्थी अर्जुन के दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, बताया है। तो अभी सभी बच्चे सुनते हैं, क्या सुनते हैं? आत्मा निश्चय करके बैठते हैं, क्या मैं प्राण स्वरूप आत्मा हूँ, यह निश्चय करें कि मैं एक आत्मा हूँ और परमपिता बाप से पढ़ाई पढ़ने वाली हूँ। परमात्मा बाप दुनिया से बड़े से बड़ा टीचर है, सुप्रीम टीचर कहा जाता है, सुप्रीम फादर भी कहा जाता है, सुप्रीम गुरु भी कहा जाता है, जगत गुरु। लेकिन भारत में इतने ढेर सारे जगत गुरु टाइटल वाले हैं, वह सब झूठे टाइटल हुआ ना। भगवान बाप जब सृष्टि पर आते हैं तो सारी दुनिया मनुष्य सृष्टि बाध्य हो जाती है उस भगवान बाप के को अपना सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु मानने के लिए। इसलिए उनको कहा जाता है जगतम जगत गुरु, माना श्री श्री 108 जगत गुरु, ये भगवान का टाइटल है। तो परमात्मा सारे जगत का प्रैक्टिकल में गुरु बन जाता है, नाम ही है शिव। शिव माना कल्याणकारी, नाम लिया इसलिए ये सारे संसार का कल्याण करता है। शिव माना कल्याणकारी, एक ही मनुष्य मात्र आत्मा ऐसी नहीं रहती है जो ये स्वीकार ना करे कि उनने हमारा कल्याण नहीं किया। अब सब एहसास करके जाते हैं, अनुभव करके जाते हैं कि हमारा गॉड फादर कल्याणकारी है। जैसे कल्याण करते हैं, किस रूप में कल्याण करते हैं? तो किसी ने कहा साकार में बन करके, क्योंकि निराकार को तो हम इन आंखों से देख नहीं सकते, देखा भी नहीं जाता। पंडित आचार्य ने तो कह दिया है कि बिन पग चले सुनई बिन काना। अरे, बिना पाँव के चलता है, बिना कान के सुनता है। अब उनसे पूछा जाए तो बताओ, नहीं बता सकेंगे। और शास्त्रों में भी लिख दिया है प्रविष्टम 11 के 54 में, तो प्रवेश करने के लिए योग हूँ। गीता में भी यह महावाक्य है प्रविष्टुम, तो करते हैं, फिर कहते हैं उनकी गतिमति न्यारी है। अरे, अब भगवान में ही, अब भारत में ही भगवान आते हैं, और भगवान जब सृष्टि पर आता है
तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का चयन करता है नवग्रहों के रूप में। अब मनुष्य जाति में तो 9 ग्रह श्रेष्ठ आत्मा है जिन्होंने भगवान चुनता है, पहचानता है, पढ़ाई पढ़ाता है, पालना देता है, सृष्टि का नियम तक बनने के लिए उन्हें आगे बढ़ाता है। अब अव्वल नंबर को धरनी भी कोई होगी तो बताया है जगत माता जगदम्बा। कहा जाता है ना, सारी दुनिया में श्रेष्ठ देश कौन सा है? किसी ने कहा भारत। अच्छा, माता जी पढ़ के बता रहे आप। जी क्या? संदेश तो ओरली बताना चाहिए, हाँ, 5 मिनट थोड़ा का सा इतना बड़ा संदेश याद नहीं था ओरली। इसलिए। ठीक है, बताइए आगे। तो कहते हैं ना भारत माता की जय हो, इसलिए शास्त्रों में भी लिख दिया है कि क्या कहते हैं कि चंद्रमा पर देवता निवास करते हैं, चंद्रमा में चंद्रलोक में तो अमृत है। अब मनुष्य की तो चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, वो पहुंच तो गए हैं। तो किसी ने कहा वहां क्या मिला? कहते हैं कि मिट्टी पत्थर मिला है। तो मिला है, कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, मनी हो गई और एनर्जी हो गई, सब कुछ खराब हो गया। अब भगवान क्या करते हैं, जब भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उनके आधार पर ज्ञान चंद्रमा माना कृष्ण चंद्र जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं। किसी ने कहा राम, राम को कहते हैं सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम। अब उनको 14 कला में डाल दिया, फिर सूर को तो कोई होगा नहीं, सूर की हिस्ट्री का किसी को पता ही नहीं, शास्त्रों में लिख दिया है लेकिन पूरा अर्थ नहीं समझते। कहते हैं ना, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। माता माना जो शिव का द्रोही है वो मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में जो शिव है वही निराकार है, वही राम है, राम में प्रवेश करता है, वही नारायण के रूप में सतयुग में राज करता है। गायन भी है, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। अब यह भगवान स्वयं ही बताते हैं, अपना परिचय देते हैं। क्या? न तद भाषिते न सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा निर्वर्तन्ते तत धाम परमम मम। ये 15 के 6 में माना, मैं वहां का रहने वाला हूँ जहाँ चांद सितारों या प्रकाश प्रकाश के लिए, जहाँ से आत्मा इस दुनिया कलयुगी दुनिया में नहीं लौटती, वह मेरे परिते परा धाम है। गीता में भी स्पष्ट बोला है वह गीता जो है सब धर्मों में सर्वोपरि ग्रंथ है, ज्ञान का सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। तो रामकृष्ण की आत्माएं ही इस सृष्टि पर माता पिता के रूप में पाठ बजाने के लिए नियुक्त हुई है। राम के अंतिम जन्म में परमात्मा शिव प्रवेश करके शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि शंकर शिव का बच्चा है। लोग समझते हैं शिव शंकर एक है, उन दोनों ने के नामों में तो अपोजिट अर्थ है। क्यों? क्योंकि शिव है कल्याणकारी माना कल्याणकारी और शंकर माना संहारकारी, इसलिए शिव सदैव कल्याणकारी है। ज्ञान सुना करके सारी सृष्टि का कल्याण करते हैं, मनुष्य तन में प्रवेश करके सृष्टि को सुख देता है। कहते हैं ना, गुरु की कृपा हो जाए तो सारी सृष्टि का कल्याण हो जाए। अब वो गुरु तो दुर्गण ही बढ़ा रहे हैं, मनुष्य गुरुओं की कृपा से तो सृष्टि तो नहीं सुधरती। एक ईश्वर ही एक ऐसा सदगुरु है जिसकी कृपा दृष्टि से सारी सृष्टि सुधरती है। उस परम पिता परमात्मा के वाइब्रेशन से सारी दुनिया का परिवर्तन होता है। उस परमात्मा का स्वयं ज्योति बिंदु स्वरूप है, अति सूक्ष्म है। इस ज्योति आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकलती है, यह भ्रकुटी के मध्य में रहती है। यह शरीर से निकल जाए तो आंखें बटन जैसी हो जाती हैं। दोनों आंखों के बीच में जो भ्रकुटी है ना, भरी पूरी कूटी, तो गीता में बताया है आत्मा का स्वरूप अणु अणियान सम्मान मरेशिया। तो अब समय आ गया है, सारी सृष्टि को भगवान को पहचानना ही पड़ेगा। तो जो पहले पहले जान लेगा, मान लेगा, पहचान लेगा, उनके लिए बताए रास्ते पर चलेगा कि ये भगवान है। जैसे रावण था, रावण ने जान लिया था लेकिन क्या किया? माना नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मेरे से युद्ध करेंगे तभी माने। तो ये है कौरव की लिस्ट में। फिर यादव जिनकी बुद्धि में कि पेट से लोहे के मुसल निकले, मिसाइल निकली, अभी बन चुकी हैं, सारी दुनिया को ध्वंस कर देंगे। भगवान के कार्य में सहयोगी तो बनते हैं। भगवान जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसका टाइटल मिलता है हर हर बम बम। तो शंकर जी का ये टाइटल है। तो राम की आत्मा अंतिम जन्म में आकर ईश्वर का टाइटल धारण, शंकर का टाइटल धारण करती है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में एक देवता महादेव जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव का नाम
शिव का नाम लेगी तो साथ में शंकर का नाम भी लेगी। अब परमपिता परमात्मा शिव का इस धरती पर आने का मुख्य लक्ष्य है यह है कि विश्व धर्मों की सभी आत्माओं को एक सूत्र में बांधकर प्राय लोप हुए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना, अर्थात भगवान मनुष्य से देवता बनाना। नर ऐसे कर्म करे कि नारायण बने, नारी द्रौपदी ऐसे कर्म करे कि लक्ष्मी बने। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो साधन बताए हैं। क्या? ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग। इस ज्ञान का निशुल्क एडवांस परीक्षण आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय के मधुबन द्वारा दिया जाता है तथा पूरे भारतवर्ष में फैले हुए विभिन्न अंतर राज्य आध्यात्मिक परिसर तथा गीता पाठ शाखाओं में भी दिया जाता है। अब क्या होता है, जैसे जाते जाते हम लोग क्या करते हैं कि जब एक दूसरे से मिलने के बाद बिछोड़ते हैं तो कहते हैं कि भाई अब फिर कब मिलोगे। ऐसे यहाँ भी होता है। जब राजधानी स्थापन हो जाती है, स्वर्ग बन जाता है, तो भगवान और देवताएं आखिर अपने अपने घर जाने की बात हो जाती है। तो भगवान अपने परम धाम जाते हैं तो देवताएं कहते हैं कि फिर आप कब मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद फिर मिलूंगा। देवताएं कहते हैं हम आपको पहचानेंगे कैसे। तो बताया जब पतित भ्रष्टाचारी भिखारी दुनिया दुनिया बन जाएगी तब मैं आता हूँ। यह कहकर फिर जाने लगते हैं। तो देवताएं फिर कहते हैं कि भगवान पिता क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे। तो बताया है कि गाय जब भ्रष्टा खाने लगेगी, नारी केस कटाने लगेगी, कन्या मुख से वर मांगने लगेगी, ऐसी कुछ निशानियां बताई हैं। तो 10-10-15 साल की कन्याओं के साथ बलात्कार होने लगेगा, पैकेटों में दूध और अनाज बिकने लगेगा, तब तुम समझ लेना कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। यह कहकर फिर जाने लगेंगे। तो देवताओं ने प्रार्थना कर कर कहा, भगवान प्रभु हमारे घर निमंत्रण तो जरूर भेज देना। तो भाइयों, माताओं, माजियों, ये निमंत्रण है, ऐसा संदेश है। उनका कहना है दुनिया की सभी आत्माओं को, मेरे बच्चों को बता दूं कि मैं इस सृष्टि पर हूँ। कल के दिन मैं चला जाऊंगा तो सारी सारी आत्माएं क्या कहेंगी कि भगवान आप चले गए और हमें नहीं मिले। इसलिए ये आपके लिए निमंत्रण है। अभी आप जागने का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। संदेश तो ऐसे होना चाहिए क्योंकि इतने लंबी बात कोई सुने न दीदी। सुने, है ना। दीदी ये सोच के बनाया कि इसमें से हाँ। आधा ही तो याद रहेगा, इतना कहाँ सुना पाएंगे हाँ और जी, ना कोई सुन पाएगा। ठीक है माता जी। इसलिए इसको शॉर्ट इतना लिखेंगे जब थोड़ा सा याद रहेगा। हाँ जी, ठीक है माता जी। अभी जिनके भी फोन अनम्यूट होंगे, हाथ नीचे किया है और पहले अध्याय के श्लोक जिन्होंने याद किए हैं वो हाथ उठाइए। पहले अध्याय के श्लोक जिन्होंने याद करके रखे हैं, आगे के श्लोक बताने के लिए हाथ उठाइए। या जिन्होंने कभी भी कोई श्लोक नहीं बताया याद किया हुआ तो वो हाथ उठाइए। हाँ जी, बताइए। बनारस 27,998 बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। पहला श्लोक है पहले अध्याय का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समुवेता युयुस्व माम का पांडवाश्य किम अकुर्वत संजय। उसके बाद ये पहले का 41वां याद किए बहन जी। अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय स्त्री सुदुष्टा सुवाण से जायते वर्ण संकर। 2 का 11 है। अशोचन्यास शोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासून नान शोचंति पंडित। इसके बाद है 2 का 4 में याद किए हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। 2 का 16 है। नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्ट हंत तु अन्यो तत्वदर्शी भी। 2 का 17वां है। अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशाय अव्ययास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। 2 का 20 है।
न जायते मृते वा कदाचिन्यां भूत्वा भविता वा न भूय अजः नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दुःख 22 वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। दुःख 23 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपन शोषयति मारुतः। दुःख 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादं परिहार्थे न त्वं शोचितुं महर्षि। ओम शांति बहन जी, इतना याद किए थे। आगे बताइए माता जी। 27,927। आगे बताइए। कमलेश गोयल जिनका नाम लिखा है। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति दीदी। दीदी मैंने 5 ओम तक शांति सुनाए थे, दीदी। मैं 6 से 10 तक सुना रही हूँ। हाँ जी। युधामन्यु च विक्रांत उत्तमोज च वीर्यवान सुभद्रा दौरोपदाय च सर्व एव महारथा अस्माकं तु वसिष्ठा ये तान् निबोध द्विजतं नायिका सं सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रीमीते भवान् विषम च कर्ण करप च सर्मिति च अश्वत्थामा विकरन् च सोमदत्ति तथा एव च अन्ये च बहव सूरा मदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र प्रारणा सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तम तब अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलं भीमा विरक्षितं पर्याप्तं तु इदं तेषां बलवं भी रक्षितम्। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे ओम बताइए। शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति 11 बताइए। में 11 श्लोक बताती हूँ दीदी। अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेका दिव्यभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं यद्देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्राय भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भा सः तस्य महात्मनः तत्र एकस्थं जगत् कृत्स्नं स्वविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डव तदा तत् स विश्वाविश्वो प्रस्तरममा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषित। रोल नंबर बताइए अपना। 2372। क्या? 28 28,372। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है जिनका। हेलो। हाँ जी। हेलो। बताइए बताइए, हम तो सुन ही रहे हैं। रोल नंबर बताइए अपना और बोलना शुरू कीजिए श्लोक। ओम शांति मम्मी। ओम शांति। रोल रोल नंबर 28195। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं? धर्म ढेंकानाल मधुबन। ठीक है, बताइए। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता नामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय दुष्टा तु पांडवा निकं वीरो दुर्योधन सदा आश्चर्य उपसंगम राजा वचन अब्रवीत् पश्चाता पाण्डुपुत्राणाम् आश्चर्य महति जमी गूढात द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सुरा महेश्वरा भीमार्जुन तमा युधि दुर्योधने विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। श्लोक द्वितीय अध्याय त्वं तथा कृपया विष्टं अस्तुपूर्णा कुलेक्षरं विचिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम् पृथक्ता कस्माद् विषमे समुपस्थितम् अनादे दृष्टे अशुद्ध्यमप्रीतिकरम् अर्जुन नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक न क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः
दासाची जिनानि यथा विहाय नवानि गहनाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जिनानि अन्यानि संजाति नवानि देहि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुपजन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न चोषितिम् अर्हति। राजविद्या राजगुरु पवित्र इदम् उत्तमं प्रत्यक्ष भगं धर्मं चोषितं कर्तुम् अभयम् अवजानति मामुण मानुषि तनु परम भागम् अज्ञानस्य मम भूतं महेश्वरम् मम महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भे बहिर्मुखं सम्भवः सर्वभूतानां तिष्ठ भवति भारत सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मुक्तिं न शुचः ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखा अधस्तं प्राहुर अद्वयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेदस्य वेदवित् उदस्य अध कक्षुष शाखा गुण प्रबुद्ध वित्त प्रबला अशक्त मूलानां संपकानि कर्माणि विधिनि मनुष्य लोके निर्माण महाविधिसंग दोष अध्यात्म नित्य विनिहित काम सुखदुख संगे यथंति अमूला पद्म अभयम तत् उत्सामत चित्तवापि गुंजानम गुणानिकं विमूढानानुपश्यति पश्यति ज्ञानचक्षुषः उद्भिन्नत आत्मानम् अवस्थादयेत् आत्मानं बन्धुः आत्मन एवं रिपुः न तत् भात्रेण न सूर्य न ततांक पावकः जगत निवर्तन्ते माता तदाम जी परमं बिना मम देखे बता रहे हैं उत्तम या पढ़ के बता रहे हैं? बिना देखे बता रहे हैं ठीक है। बिना देखे उत्तम उसका मत स्थितवापि गुंजानम गुणान्वितम् न तत् भात्रेण न सूर्य न ततांक न पावकः जगत निवर्तन्ते तदाम परमं मम शरीर जदपानति जतपि कामति सर गृहीते तानि संयान्ति बाहिर्बन्धानि वाते। ओम शांति भवन। ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति 264 to 9 धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतः ज्योतिस्तवः मामक पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्टा तु पाण्डवनिकं वेढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसङ्गम राजावचन अब्रवीत् पश्यन्ति पाण्डवपुत्रेण महति आश्चर्य महति तमु दृढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सुरा महस्तवा भीमार्जुन समाजुद्धि युधिष्ठान पाण्डवाश्च द्रुपदश्च महारथा दुष्टकेतु चकिस्तान काशीराज विद्यमान पुरोहित कुन्तीराजश्च सौभद्रश्च नरपुङ्गम पर्यन्तम् एमेस्वसं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्यन्तम् इदम् एतसं भीमभिरक्षितं ततस्वतः युक्ते महति सन्दन्य स्थिता माधव पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्ख पदधृत पंचजन्य महाशंख भीमधर वृकोदर दुर्योधन पंडुधर्म महाशंख अनंत विजयी राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणिपुस्तक विभक्ता विधर्मे कृष्ण कुलप्रिय प्रभुशंका त्रिषु दुष्टान्तु स्नेह जायते वर्णशंकर आगे एक बात बताएं। आगे बताइए। हाँ जी। ओम शांति 24287 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत युधिष्ठिरः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय अधर्म विभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टेषु वंशे जायते वर्णशंकर श्रेयान् स्वधर्मे विगुणः परधर्मात् अनुतिष्ठति स्वधर्मे निधनं च परधर्म भयावह
रडला आत्मा आत्मार अध्याय होची ଟିକେ स्वधर्म निधनं सह परधर्म भगला सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंत 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 माता जी प्रैक्टिस अहंत कीजिएगा फिर स्वयं बताइएगा थोड़ा ना। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। पंचायन हाँ जी। 1 का 14 दीदी आपकी है। तथा सोतो हरियुक्तनोति सयनन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो चांखो प्रधानस्य नहीं हो रहा मेरा बोलो मेरा फोन नहीं ज्ञानी वेदांता नवस्त तुमुल वेन्न नादयन एवं मृत्यु हसिकेश गुणाकेशन भारत सैन्योभ्य मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् 2 का 50 बुद्धि युक्त जहाती यह विकृत दुष्कृत्य तस्माता यह गए जैसा योग कर्मसु कौशलम। दीदी वो 14 अध्याय का कुछ श्लोक याद है बता। लाइन से जाने से ठीक है ना माता जी, बीच बीच का। ठीक है आगे बताइए। हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समावत द्विजोत्सवः मामे कहा पांडव सैव किम कृतव संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकं दुगूढ दुर्योधन सदा आचार्यमपसंगं राजा वचन अब्रवीति। ताପରେ पश्य एता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महति चमूं गूढा दुर्योधन द्विपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता तत्र शिव महाशंसा विमार्जन समबुद्धि युद्धधान विराटस्य दपचस्य महारथा दुष्ट केतुः केशितानः काशीराज्यस्य विद्यवान् पुरुजिति कुन्तीभुजस्य सौष्ठव नरपुङ्गवः ताପରେ दुर्योधन मनु युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजस्य विद्यवान् ताପରେ सुभद्रस्य सर्वैव महारथाः अस्माकं तु विशिष्ट ते व्यतीतानि द्विजतम ताପରେ नायका समसैन्यस्य संज्ञस्य ताब्रवीत् ताପରେ भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समिति जयः ताପରେ अश्वत्थामा विकर्णस्य भूल गया बेली ताପରେ अंतस्य बहवः सुराः मदर्थ तप्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरण सब युद्धि विदारदाः ताପରେ उपजातं तत अस्माकं बलं भीष्मभिरक्ष्यता ताପରେ पर्याप्तं तु इदम् एतं बल भीमभिरक्ष्यता। बहन जी ये हो गया। बहन जी जो 4 का श्लोक ना ज्यादा याद है, बोलूं? बताइए। क्या है आगे बताइए, आगे जिनका अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ भवान जी। भीष्मकर्णस्य सुशिष्ट समिति जय अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्ति तथिश्चयो अनच बहर्षुरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारना सर्वयुद्ध विशारदा पर अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता भवा भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। तस्य संजय नयन हर्ष पुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्र उच्चे शंखे दंभो शंखे प्रतापवान सिंहनाद उन्नद्र उच्चे आ सकती है। आके जन्य ऋषिकेशु देवदत्त धनंजय पवन दंभो महाशंक भीमकर्मा उपोधर अनंत विजय
राजा कुंती भोज युधिष्ठिर अनंत विजय राजा कुंती भोज युधिष्ठिर नकुल सहदेव मणि पुष्पक सुघोषच। ओम शांति। अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए माता जी। आगे बताइए माता जी। काठमांडू 14,462। हाँ जी, बहन जी ओम शांति। हाँ जी। बहन जी मैंने तो पहला अध्याय के 4 श्लोक ही याद हाँ किए जी। हैं, हाँ जी। लेकिन वो घबराहट के मारे मैं बिना देखे नहीं सुना सकूंगी। ठीक मेरा है, पहला देख ही के चांस है। बताइए, देख के हाँ जी, बताइए। हाँ जी। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामकः पांडवाश्च किं कुर्वत् संजय। और संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र सूरः महेश्वासः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ओम शांति। आगे बताइए। फोन जिनका अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। हाँ जी। अभी अपना नहीं अनम्यूट हुआ है ओम माता शांति जी। सुन लिया, बताइए आगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युधिष्ठिर मामका पांडवश्च किं कुर्वत् संजय। युधा मनुश्च विक्रांत उत्तमोजा स वीर्यवान सुभद्रो द्रुपदश्च सर्व एव महारथा। अधर्म विभवात् कृष्णा प्रतिसन्ति कुल स्त्रियः दुष्टासु वासने जायते शंकर वर्ण शंकरा। मातृस्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा दुग्धा अगम पयानि तान तिक्तिश भारत। तेगुण्य विषय तेगुण्य विषय वेदा निस्त्र गुणिया भाव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योक्षेण आत्मवान। ओम शांति। आगे बताइए। बाकी सब आगे बताइए जिनका अनम्यूट है। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ जी। पहले वाले 2 ही बताऊंगी मैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता यूत सब मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। कल्पक्षये प्रशंति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृशनम अधर्म अभिभवति उतः। ये 2 याद है मुझे। ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी। मैं संदेश के लिए हाथ उठाया था, तो फिर बता देती हूँ। मैं 6 से मतलब 1 से 6 तक बताया था, 7 से बता रही हूँ। अस्माकं विशिष्टाय तानिबद्ध द्विजतम नायक मम सन्न्यास संज्ञार्थ तान् बब्रमिते भवात भीष्मच कर्णस्य कृपस्थ समतिञ्जय अश्वस्थमा विक्रमश्च समुद्र समुद्रत्रि क्या याद नहीं आ रहा है। समुद्रत्रि थ च क्या ऐसे दीदी। अन्यस्य बहवः शूरा मदर्थे त्वप्तजीविताः नानाशस्त्रप्रधाना सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तप्त अस्मान् बलं जिमा विरकितं पर्याप्तं तु इदं एतसां बलं जिमा विरकितम्। इसके बाद अयनेषु तो सर्वेषु यथा भाग अवस्थितः भीष्मेव विरक्षितं भवद् सर्व एव हि। इसके बाद तस्य संयमनयं हर्ष कुरुवृद्धं पितामह सिंहनादं विनक्ष उच्चे शंख दध्म प्रतापवान। इतना है दीदी 12 तक। दीदी दीदी ओम शांति। हाँ जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युधिष्ठिरः पांडवाश्चैव किं कुर्वन् संजय।
पश्चात् पाण्डवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदाज्यमुपसंगमं राजा वचन अब्रवीत्। उसके बाद है पश्चात् पाण्डुपुत्राणां आचार्य महति चमुं व्यूढाद्विपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। उसके बाद है अत्र सुरा महिषास भीमार्जुन अत्र सुरा महिषास भीमार्जुन समयुधि युधान विराटस्य उपदेश महारथ। उसके बाद दृष्टकेतु चकितान काशीराजस्य बीज्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव। युद्धामनुश्च विक्रान्त उत्तम युद्धामनुश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च बीर्यवान् सौभद्र द्रौपदीश्च सर्वे महारथा। अस्माकं विशिष्टाय तानि वद द्विजतम मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ब्रवीते। उसके बाद है 8 नंबर। उसके बाद भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च समदेति तथैव च अन्यच्च बहवसुरा मदार्थं तत्त्वजीवितं नानाशस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदः। उसके बाद अपर्याप्त तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्। उसके बाद अयनेषु सर्वेषु तथा भागमवस्थितं भीष्ममेवापि रक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। उसके बाद तस्य सञ्जनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनदच्चो शंख दध्मं प्रतापवान्। तत्र शंखस्य भैरस्य प्रणमानक गोमुख सहस्रेव क्या भूल गई सहस्रेव भयान सहस्रेव भयान हन्तं सशब्द तुर्मुर वेणुनादयन् तत्र सेते हयन् जुते महति स्कन्दन सिद्धौ पाण्डवश्चैव दिव्य शंख प्रदब्नते। उसके बाद है ये क्या है उसके बाद है पंचजन हृषिकेश देवदत्त धनंजय पंडदद्म महाशंख भीष्मकर्म भृकोदर अनंत विजय राजा कुंतीपुत्र अनंत विजय राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पक। दीदी बीच में मतलब ठीक है, भूल वैसे गई टाइम दीदी भी हो थोड़ा। गया। ठीक। हेलो। अगले क्लास में बताइएगा, 9:30 हो गए ना इसलिए। ठीक है अच्छा पहले। ठीक है ओके। बाकी जिन्होंने भी संदेश नहीं बताया है प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम श्लोकों के आधार से बताना सभी को ही आना चाहिए। हर क्लास में टाइम दिया जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके 2 मिनट का ही लेकिन संदेश जरूर सुनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति। हेलो दीदी। हाँ जी। हाँ जो आप बता रही थी ना बीके वालों को कैसे हम समझाएंगे, जो मुरली के आधार पर उनको कैसे हाँ जी। समझाएंगे, कैसे मैं रेडी की हूँ, कैसे मुरली के आधार पर उनको समझा। ठीक है दीजिए, अगले क्लास में अगले क्लास बताइएगा। में हाँ जी। हम शांति।